ये पार्ट 5 का तीसरा वीडियो है। पार्ट 5 यूनिट 3 है और यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 5 है एंड चैप्टर 6 है। तो जो पार्ट 5 है अपना विद्युत धारा, उसमें धारा विद्युत में फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है। उसका वीडियोस भी आपको सेंड कर दिया है। पहला टॉपिक था अपना विद्युत धारा, ये सभी का क्लियर होगा। विद्युत धारा अपना होता है I इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन T, यानी कि आवेश बटा समय। एम्पियर क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है, जिसको हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिखते हैं। Q क्या चीज है, आवेश है, और T क्या है, समय है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इसी के अंदर धारा घनत्व। धारा घनत्व तो अपना J इज इक्वल टू होता I अपॉन A, यानी कि विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। I क्या है, विद्युत धारा है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, जिसे हम डेल्टा I अपॉन डेल्टा S भी लिख सकते हैं। I आपका एम्पियर हो जाएगा और A आपका क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इसके अंदर अपवाह वेग। अपवाह वेग, अपवाह वेग होता है VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टॉ अपॉन M, ठीक है। ये टॉर्क है, ये अपवाह वेग है। अपवाह वेग आपको पता होगा कि जैसे कोई भी एक चालक है, तो चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी चालक पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं प्लस माइनस, तो उस चालक में जब ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इसमें चालक में करंट फ्लो हो रही है I। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, मतलब इस तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जो गति होती है, इसी गति को यानी कि इसी वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। तो VD जो होता है आपका, वो होता है E टॉ अपॉन M। E क्या है, स्मॉल e क्या है, छोटा e, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कैपिटल E क्या है, जो आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई किया है, किस पर, चालक पर। और टॉ क्या है, जो टॉ है अपना, वो है विश्रांति काल। इस टॉ को क्या कहते हैं हम, विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल आपकी इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर रेस्ट करता है, वो है विश्रांति काल। तो 3 टॉपिक आपके हो गए थे। पहला विद्युत धारा हो गया था। विद्युत धारा है आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T, एम्पियर इसका मात्रक है। दूसरा टॉपिक है धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपॉन A, डेल्टा I अपॉन डेल्टा S भी लिख सकते हैं इसको अपन। तीसरा टॉपिक था अपना अपवाह वेग BD इज इक्वल टू E टॉ अपॉन M। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं गतिशीलता। चौथा टॉपिक है इसका, और टॉपिक का नाम है गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता को कहते हैं हम मोबिलिटी। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि मोबिलिटी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी तो एक गुण है, प्रॉपर्टी है। मोबिलिटी बना किससे है, मोबाइल से बना है। मोबाइल आप सबके पास है। मोबाइल का अर्थ आपको पता होगा कि हम, मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, यानी कि मोबाइल गति करता है। और मोबिलिटी क्या है, उसका गुण हो गया, मतलब कि गतिशीलता, यानी कि आसानी से, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि मोबिलिटी एक ऐसा गुण है
जो हमें ये बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने फ्रीली यानी कि मुक्त रूप से मूव हो सकते हैं। जैसे कोई भी एक चालक है, तो इस चालक में जब हम कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, ये प्लस है ये माइनस है, धारा कैसे बहती है प्लस से माइनस की ओर, और इसके अंदर क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, किसमें, धारा के विपरीत दिशा में। विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उल्टे बह रहे हैं। तो यानी कि इनकी क्षमता का यदि हमें आकलन करना है तो हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, गतिशीलता को पढ़ेंगे। तो गतिशीलता वो कारक है जो इलेक्ट्रॉनों की यानी कि चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति की क्षमता को बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, जैसे कॉपर की गतिशीलता अलग होगी और जिंक की गतिशीलता अलग होगी, यानी कि उन दोनों के अंदर दोनों चालकों में जो इलेक्ट्रॉनों की गति करने की जो क्षमता है, ताकत है, वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो ये एबिलिटी है। क्या चीज है ये, एबिलिटी है। अब आप देखिए, आपने क्या किया, एक चालक ले लिया और इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आपने इसमें ई अप्लाई किया तो जो ई है आपका यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या, जितना ज्यादा हम ई अप्लाई करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्या करेंगे, गति करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है वीडी, वो कैपिटल ई के क्या है, समानुपाती है। आप यदि ई का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा बल लगेगा। यदि इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगेगा तो यानी कि वो गति यानी कि ज्यादा करेंगे, यानी कि उनकी अपवाह वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, वीडी, इस समानुपाती को हटाएंगे तो हम काम में लेंगे म्यू, ये हो जाएगा म्यू ई। वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू यहाँ पर क्या है, समानुपाती नियतांक है। इसे ही हम चालक की क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हम क्या बोलते हैं, इसको गतिशीलता बोलते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन कैपिटल ई। इससे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ये वाली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यू क्या है, यानी कि जब हम ई आरोपित करेंगे तो उसके अनुपात में हमें वीडी मिलेगा। ई के अनुपात में अगर हमने ई बहुत ज्यादा अप्लाई किया तो उस कंडीशन में म्यू का मान कम होगा, और ई यदि आपने कम अप्लाई किया तो उस कंडीशन में म्यू का मान अधिक होगा। आप ये कह सकते हैं कि ई का मान बढ़ने से वीडी की वैल्यू बढ़ती है। या फिर दूसरे शब्दों में देखिए, गतिशीलता दो राशियों का अनुपात है। किस किस का, एक तो वीडी क्या चीज है आपकी, अपवाह वेग का, और दूसरी किसका अनुपात है, अपॉन, हम क्या लिखेंगे, ई क्या चीज है हमारा, विद्युत क्षेत्र का। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम म्यू कहते हैं। क्या मात्रक बनेगा इसका, वीडी यानी कि मीटर प्रति सेकंड, और ई क्या चीज है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं इसको अपन, या फिर इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड अपॉन वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ये वोल्ट है और ये आपका ऊपर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कि वीडी इन दोनों का अनुपात हो गया। अब अपन ये कहें कि इसकी विमा क्या होगी, तो आप इसकी विमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। एम क्या चीज है आपकी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ये, और वोल्ट और सेकंड। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म भी ले सकते हो आप। कैसे वेक्टर फॉर्म लोगे कि म्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई टॉ अपॉन एम, और ये कैपिटल ई नीचे वाला, ई से ई को कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, तो ई टॉ अपॉन एम। तो गतिशीलता किन बातों पर डिपेंड करती है, जो कण है उसके आवेश पर, विश्रांति काल पर। विश्रांति काल बढ़ने से गतिशीलता बढ़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखो आप, विश्रांति काल बढ़ेगा तो उसका जो अंतिम वेग होगा किसका, कण का, वो बढ़ जाएगा। अंतिम वेग यदि बढ़ेगा तो वो अधिक मात्रा में यानी कि दूरी तय करेगा।
तो म्यू इज इक्वल टू होगा माइनस ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, एक कंसेप्ट और है इसमें कि म्यू है वो वीडी के समानुपाती है। अगर हम दो कणों की बात करें तो म्यू वन अपॉन म्यू टू और ये हो जाएगा वी डी वन अपॉन वी डी टू। ठीक है, तो ये चौथा टॉपिक था गतिशीलता किन दो राशियों का अनुपात है। गतिशीलता वीडी यानी कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से उस कण का अपवाह वेग कितना बढ़ेगा, यानी कि गतिशीलता वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की क्षमता को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी क्षमता से गति कर सकते हैं। तो 4 टॉपिक आपकी कंप्लीट हैं। विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, अपवाह वेग VD इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम और गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ए।